हेलो एवरीवन, आज मैं बताने जा रहा हूँ बीपीएससी एईडीओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ में लॉग चैप्टर से भी एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी 5 मिनट में फिनिश करेंगे। और जितने भी अदर चैप्टर से क्वेश्चन का पॉसिबिलिटी है उसको मैं इस छोटे से वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ये लॉग से क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहले हम इसका बस 3-4 मिनट मिल लगेगा। इस चैप्टर को मैं फिनिश कर रहा हूँ और आसानी से इसके बाद में सब क्वेश्चन बन जाएंगे। सबसे पहले हम लोग लॉग, आपने 9th में पढ़ा होगा। लॉग में मेन तीन आपके टाइप के मिलते हैं, क्वेश्चन मिलते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे एक आपको मिलते हैं कि लॉग एम इंटू एन दिया हो। क्या हो? एम इंटू एन दिया हो। यहाँ बेस कुछ रहता है, कोई भी बेस हो सकता है यहाँ पे। तो इसका वैल्यू क्या होता है? तो सबसे पहले इसको क्या हम लोग लिखते हैं, लॉग क्या होता है, एम। लॉग एम प्लस लॉग एन होता है। क्या होता है? लॉग एम प्लस लॉग एन होता है। यानी कि कुछ मतलब कैसे होता है, तो देखो, जैसे लॉग हुआ, यहाँ पे आपको दिया होगा कि 6 या 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 अगर दिया हो तो इसको आप लिख सकते हैं। जब मल्टीप्लाई में होता है, हमेशा याद रखना, जब मल्टीप्लाई में होता है तो ये किस में चेंज हो जाता है? प्लस में चेंज होता है। किस में? प्लस में चेंज हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? लॉग, ये हो जाएगा 2 प्लस लॉग क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आपके फर्स्ट ये हो गए। इसको लॉग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई वाला हो गया। एक अपना जो आता है वो आता है आपका डिविजुअल, मतलब बाई में अगर हो तो उसका क्या होता है कि लॉग एम बाई एन। ए हो तो इसका क्या हो जाता है? तो लॉग एम माइनस लॉग एन होता है। क्या होता है? माइनस, यानी कि प्रोडक्ट में होता है वो प्लस में होता है, और डिवाइड में होता है वो क्या होता है? माइनस में होता है। सिंबल याद रखना, ये माइनस में होता है। अगला जो एक आता है, इसको जैसे इस तरह से मैं आगे इस पर 5-6 क्वेश्चन भी सोल्व कराऊंगा बाद मतलब उस टाइम आपको क्लियर हो जाएगा। अगला जो है, अगला जो आता है आपका कि लॉग, मतलब इसी का, 1 मिनट में इसी का एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। इसका मैं एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। एग्जाम्पल जैसे 5/2 दिया हो लॉग में, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो लॉग लिख सकते हैं 5 - log 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। ये हो गए। यानी कि जब बाई में हो तो इसको कितना माइनस में कर देंगे, और ऊपर वाले यहाँ पे रहेगा 5 और उस नीचे वाले यहाँ पे माइनस में रहेंगे। नेक्स्ट आपका आता है लॉग, एक आता है पावर में। जब पावर में हो, मतलब तीसरा आपका है लॉग, मान लेते हैं कि लेकर चलो एम है, इसके पावर लॉग एन है। तो इसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग लिखते हैं, जो पावर होता है ये लॉग के पहले आ जाता है। कहाँ जाता है? तो लॉग के पहले एन लॉग क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। ये क्या होता है? इनटू में होता है। बस इसी पर आपको मेन क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल ले लो, जैसे आपका दिया रहेगा लॉग 10 के पावर 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हो? तो लॉग, मतलब पावर को हम यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे 10 होगा, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगला जो आता है आपका 4 में, आधार बदलने का नियम। उसमें क्या होता है कि लॉग है, क्या है? लॉग है। इसका बेस आपका दिया होगा, मानते हैं बेस अगर बी है, तो लॉग ए को हम लोग आधार जब चेंज करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है कि एक कोई दूसरा आधार, मान लेते हैं कि यहाँ सी ले लो, तो पहले हम लोग आधार इसका चेंज कर, आधार चेंज करने का अर्थ है कि ये तो ये जो है ये यहाँ पे रहेगा, और साथ साथ में ये लॉग बी भी आ जाएगा। यानी कि बाई में आ जाएगा लॉग, आधार दोनों का क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? आधार सेम होगा। छोटा सा आधार होता है, और इसके साथ क्या आ जाएगा आपका? तो लॉग आपका बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लॉग बी आ जाएगा। अगला जो इस पे बनता है, या इसका एक एग्जांपल ले लो। एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जैसे एग्जांपल आपको ले लो कि लॉग बेस 2 है और E8 है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या होगा? तो इसको लिख सकते हैं लॉग, आपका हो जाएगा बेस एक 10 ले लेते हैं।
10 बेस आ जाएगा। तो एक तो आपका log 8 हो गया, और एक क्या लिखते हैं, तो log बेस दोनों में सेम रहता है, 10 का 10 ही रहता है, और एक ये 2 होता है log 2। तो इसको इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ये आपका बेसिक कुछ है। इसमें एक दो पॉइंट और देखने वाली है कि सेम बेस, सेम बेस रूल होता है। क्या होता है? रूल होता है, मतलब समान आधार नियम होता है। उसमें क्या होता है कि देखो, अगर लॉग, अगर बेस ए है और लॉग ए है तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। या अगर लॉग 10 है, मतलब बेस अगर 10 है, ये बेस 10 है और 10 का वैल्यू पूछा है तो 1 ही होता है। या लॉग अगर ई है और बेस ई है और ई है, मतलब सेम सेम होता है, तो उसका वैल्यू कितना, 1 होता है। ये एक आपको याद रखने की जरूरत है। और दूसरी है कि log 1 का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 होता है। याद रखना, log 1 का वैल्यू 0 होता है, यानी कि log जब भी 1 का वैल्यू पूछे तो हमेशा 0 होता है। इसको बस याद रखना। और एक और पॉइंट है यहाँ पे, जैसे log पूछे, log बी है बेस और ए है, log ए का वैल्यू पूछे तो रेसिप्रोकल, यानी कि उसके उल्टा में क्या हो जाता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log ए बेस में आ जाएगा और ये आपका ऊपर आ जाएगा। इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अब ये तो आपका बेसिक हो गया। जब मैं इस पे क्वेश्चन भी बताऊंगा तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब कि आपका जो एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि यदि कितना है, ए के पावर बी और इक्वल टू सी के पावर डी है, तो log ए बाई log सी का वैल्यू क्या होगा। तो इस केस में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कि log ए के पावर बी है इक्वल टू log सी के पावर डी है। दोनों तरफ लॉग लगा दो। क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लगा दो, यहाँ पे भी लॉग लगा दो। अब इसमें क्या होगा कि पावर में मैंने जस्ट अभी बताया था कि जब पावर होता है तो क्या होता है कि पावर पहले आ जाता है। जस्ट अभी ये पावर वाला बताया था ना मैंने यहाँ पे, कि जब भी पावर होता है तो पावर लॉ के पहले आ जाता है मल्टीप्लाई में। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं बी लॉग ए इक्वल टू ए हो जाएगा, इसके पावर कितना डी है तो डी हो जाएगा, और लॉग कितना हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। अब पूछा किसका, लॉग ए बाई सी, लॉग ए बाई सी यानी कि ए लॉग ए है और ए लॉग सी है। तो लॉग ए बाई लॉग सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखो इक्वल में क्या है, डी बच गया और ये पीछे का बी को ए बाई में ले जाओ, क्या हो जाएगा, बी। तो डी बाई क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। तो इस तरह से इजीली बन जाएगा। बाद बाकी और भी इस टाइप के कितने क्वेश्चन बनते हैं वो मैं अभी बता रहा हूँ। जैसे कि देखो, आपके लॉग से इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे log 2 का वैल्यू आपका दिया है ए है, log 3 का वैल्यू आपका ए है, तो log 6 का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले मैंने जस्ट अभी बताया था कि यहाँ 2 है और यहाँ कितना है, 3 है, यही मल्टीप्लाई होकर 6 बना है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो ये कितना है, log 6 है। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको इसको लिखेंगे 2 इंटू 3, क्या होगा, log 2 इंटू 3। और 2 इंटू 3 को क्या, जब मल्टीप्लाई में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस में ले आते हैं, मल्टीप्लाई प्लस में और डिवाइड माइनस में आता है। तो क्या हो जाएगा, log 2 प्लस log कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, log 3 आ जाएगा। अब इसमें log 2 का वैल्यू ए दिया हुआ, तो 0.3010 प्लस में कितना है, 0.4771 है, ये वैल्यू दिया हुआ है। ऐड कर दो तो कितना, 1 हो जाएगा, 8 होगा, उसके बाद में कितना, 7, यानी कि ऑप्शन नंबर देख लो, यानी कि आपका बी करेक्ट है। तो आपको इस तरह से, जब इस तरह से दिया हो, अगला जो भी आगे आने वाला एग्जाम है उसमें सेम इस टाइप के देखने को मिलेगा। तो ये हो सकता है, ये क्या है, ए मल्टीप्लाई वाला मैं बता दिया। नेक्स्ट है कि आपका अगर माइनस में दिया हो तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा। जैसे लॉग, ये क्या है, देखो याद रखना, ये बेस होता है, ये क्या होता है, बेस होता है, इसी के पावर में मुझे लाना रहता है। इसको हम दो मेथड से बताते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब माइनस में होता है तो क्या होता है, डिवाइड में होता है, यानी कि लॉग, ये तो 2 द पावर है, ये कितना है, 16/4 है। इसी को तो हम लोग माइनस में लिखते हैं। जैसे ये होता है तो क्या लिखते हैं कि लॉग 16 - log 4 लिखते हैं, यानी कि डिवाइड में हो गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, डिवाइड में है तो ये डिवाइड होकर कितना, 4 बचेगा, तो क्या लिख सकते हैं, लॉग, ये 2 पावर में है, मतलब बेस है इसका, तो 4 हो गया, क्या हो गया, 4 हो गया।
अब फोर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो फोर को हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो लॉग टू के पावर टू, इस फोर को लिख सकते हैं, या और बेस तो ये है, ये बेस से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो अब ये पावर हो गया टू, टू हो गया पावर। अब ये पावर जब होता है तो पावर को क्या हम लोग पहले पीछे लाए थे, यानी कि टू इंटू लॉग, ये टू बेस है और यहाँ टू है, ये हो गए। और मैंने जस्ट अभी बताया था कि जब यहाँ पे सेम सेम हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, वन होता है। यानी कि लॉग टेन बेस हो और टेन यहाँ पे हो तो वन होगा, या लॉग ई हो यहाँ पे और ई हो तो उसका वैल्यू वन होता है। तो यहाँ टू है उसका वैल्यू कितना, वन होगा, यानी कि टू इंटू वन इक्वल टू कितना, टू। आंसर कितना हो जाएगा आपका, टू हो जाएगा। इस तरह से डायरेक्ट आपको बनाना है, या आप ऐसे भी बना सकते हो, जैसे यहाँ पे देख लो, लॉग टू यहाँ बेस है इसका, इसको हम लोग टू के बेस में हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं, तो यानी कि कितना के पावर है, तो दो के पावर कितना है, फोर है। दो के पावर कितना है, फोर, कितना होता है, 16 होता है, तो ये इस रूप में है, माइनस आपका ये किस रूप में है, यानी कि लॉग आपका बेस दो है, और जो दो है इसके पावर दो, यानी कि इसको ये हम लिख सकते हैं, ये आपके ये है। तो जो पावर होता है वो क्या होता है, पहले आ जाता है, यानी कि कितना हो जाएगा आपका, पावर पहले आ जाएगा तो कितना होगा, चार। और ये दोनों सेम है तो इसका वैल्यू कितना, वन हो जाता है, कितना हो जाता है, वन। तो वन माइनस ये दोनों सेम है तो वन हो जाएगा। ये पावर क्या होता है, पहले आता है। पावर में मैंने बताया था कि जो भी पावर होता है वो क्या होता है, लॉ के पहले आता है। तो ये टू हो गया इंटू वन, यानी कि कितना घट के हो गए, दो। तो आप जिस मेथड से मन हो आप इजिली इस तरह से बना सकते। तो इसमें हम लोग क्या लेकर चलेंगे, देखो लॉग एक्स के पावर, एक्स बेस है और 243, लॉग 243 का वैल्यू कितना है, पाँच है। तो यहाँ पे एक्स है, जो बेस एक्स क्या बनेगा, बेस क्या होता है, मतलब वो इसी के पावर में कोई ना कोई आएगा। डायरेक्ट अगर आंसर करना हो तो देख लो ये किसका पावर है, कितना है, किसका पावर है, तो तीन के पावर पाँच है, पाँच है ना तीन के पावर। और ये इक्वल टू में आपका पाँच दिया है, यानी कि बेस आपका कितना आया, तीन आया, यानी कि तीन इसका आंसर। ऐसे टिक कर सकते हो, लेकिन इसको हम लोग जानते हैं कि लॉग बेस एक्स है, 243 इक्वल टू कितना है, फाइव दिया हुआ है। तो मैंने एक बताया था कि जैसे लॉग अगर बी बेस है और ए है तो इक्वल टू सी दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो बी के पावर सी इक्वल टू ए हम लोग लिख सकते हैं। तो सेम इसमें कंडीशन, मतलब इसमें अप्लाई करना है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखो मैंने क्या किया है, बेस जो बेस है इसी को उसके पावर लगा देंगे, यानी कि ये बेस कितना है, एक्स है, एक्स है, इसके पावर हम क्या लगा देंगे, पाँच लगा देंगे, इक्वल टू कितना है, 243 है। अब देखो ये कितना है, थ्री इज टू 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 वन टू थ्री फोर फाइव, पाँच में तीन तीन नौ, 37 81 तिया 243, यानी कि कितना हुआ, थ्री के पावर फाइव है, और एक्स के पावर कितना है, फाइव है, यानी कि फाइव फाइव तो दोनों कॉमन है, तो बेस क्या रहा होगा, दोनों जब इक्वल है तो बेस कितना रहा होगा मेरा, मतलब थ्री, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। तो इस तरह से आप बनाओगे, बहुत इजीली हो जाएगा। आगे जो है नेक्स्ट, और ये लास्ट है, बस इतना ही टाइप के है, ये सिर्फ दो तीन बार आप देख लो, इसके बाद में जो भी लॉग से क्वेश्चन आएगा आप इजीली इसको बना लोगे। तो अगला जो है टू लॉग फाइव है, और लॉग फोर का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। सबसे पहले देखो इसमें क्या करेंगे, तो हम लोगों को पता है कि टू लॉग फाइव प्लस लॉग कितना है, फोर है। इसमें देखो जब प्लस में होता है तो क्या होता है, प्लस तो है ही, वो तो मल्टीप्लाई बाद में कर देंगे। पहले क्या है, टू कब लगा रहता है, ये टू कब लगा रहता है, यानी कि यहाँ के ए स्क्वायर उठकर ही यहाँ पहले आया रहता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग पाँच के पावर दो प्लस कितना हो जाएगा, लॉग फोर है। प्लस में रहता है तो क्या मल्टीप्लाई रहता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, यानी कि लॉग कितना हो जाएगा, ये पाँच का स्क्वायर पच्चीस, पच्चीस इंटू कितना हो जाएगा, चार, कितना हो जाएगा, चार। तो ये कितना हो जाएगा आपका, लॉग हंड्रेड, कितना हुआ, लॉग हंड्रेड हो गए, कितना, लॉग हंड्रेड। तो आपका आंसर तो डायरेक्ट लॉग हंड्रेड यहाँ पे ही आ गया। अगर वैल्यू भी पूछता तो वैल्यू हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन लॉग हंड्रेड आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है ये लॉग बेस थ्री है, लॉग फाइव का है, इंटू लॉग कितना है,
बेस 5 है 9 है, ये दोनों क्या है, इनटू में है। टू में हो तो एक रेसिप्रोकल बताया था क्या होता है, तो मतलब वो डायरेक्ट चेंज हो जाता है। कैसे, तो इसको रेसिप्रोकल में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, एक तो हो जाएगा लॉग 5 और एक लॉग 3 भी आ जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस भी आपका मेन पार्ट में आ जाएगा, यानी कि लॉग 3 हो जाएगा इनटू में। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसमें भी सेम वही करेंगे। क्या हो जाएगा, ये लॉग 9 आ जाएगा, अब आई में लॉग 5 रहेगा। क्या रहेगा, लॉग 5 रहेगा। देखो करना क्या है कि ये 5 ऊपर रहेगा, फिर एक बार लॉग बाई में लेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर लॉग 9 ऊपर रहेगा, फिर एक बार एक बेस वाला नीचे आ जाएगा, तो लॉग 5 से लॉग 5 कैंसिल कर दो। और अब देखो कैंसिल कर दिया, अब बचा क्या आपका, तो यहाँ पे बचा लॉग 9। 9 को देखो, लॉग 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 के स्क्वायर। अब बट्टा यहाँ पे है कितना नीचे, लॉग 3 है, ये 3 है और ये लॉग कितना है, 9 है। 9 को हम 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर होता है तो क्या होता है, पहले आ जाता है, यानी कि स्क्वायर है तो पीछे 2 आ जाएगा, अब बच जाएगा कितना, लॉग 3 बाई कितना हो जाएगा, लॉग 3। 3 से 3 कैंसिल और 2 आपका बच गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। बस यही आपका लास्ट, इतना ही टाइप के लॉग में आपका क्वेश्चन आता है। बाद बाकी इसका प्रैक्टिस करो तो आराम से आपका 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। अब अगले टाइप की तरफ चलते हैं जो पूछा गया था। अब देखो अलजेब्रा के नॉर्मल ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू आपका 51 दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस कितना है, 1/x² इक्वल टू कितना है, 51 है। -2 करोगे, इधर भी -2 करोगे, तो क्या हो जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। कितना, x-1/x का ये होल स्क्वायर बन जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी कि 49 हो गया। जब x-1/x इक्वल टू उधर करोगे तो कितना हो जाएगा। अब रूट में जाता है तो क्या दोनों हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, यानी कि ये आ जाएगा 49, यानी कि प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 7 आप लिख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर कितना है आपका, सी करेक्ट है। मतलब पैटर्न है, जैसे मान लेते कभी x-1/x का वैल्यू अगर कुछ भी दे ए दिया रहे, तो पॉजिटिव में पूछे कि x+1/x का वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट क्या करना कि ए स्क्वायर जो यहाँ वैल्यू होगा ना उसमें से 4 घटा दोगे और ब्रैकेट में रहेगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। या अगर, ये तो एक केस हो गया, दूसरा केस है कि अगर इसमें क्या हो कि x+1/x इक्वल टू ए है, प्लस में दिया रहे और डायरेक्ट आपका माइनस से पूछ ले, तो माइनस से पूछेगा, x-1/x तो ये क्या हो जाता है, a² - 4 ये रूट में रहेगा, याद रखना इसको। माइनस वाले में क्या होता है, इसमें माइनस लग जाता है, प्लस वाले में प्लस। प्लस क्यों लगता है, क्योंकि प्लस का कभी वैल्यू आएगा तो माइनस वाले से क्या, ये तो ऐड होकर बन रहा है, ये क्या है, मतलब माइनस होकर बन रहा है, तो ऐड वाला का वैल्यू कभी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसका क्या होगा, कम होगा। इस ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो ये बनते हैं। बाद बाकी आपको पावर में x⁴ पूछे तो एक बार और स्क्वायर करके क्या कर दो, -2 कर दो, तो इजिली आपका बन जाएगा। अगला जो टाइप है, अगला जो क्वेश्चन इस टाइप के पूछा जाता है, तो इसमें क्या है ना कि इस टोटल क्वेश्चन जो है, ये आप 8 9 10 के बना लो तो आपका लगभग मैथ का मतलब टोटल बन जाएगा। क्वेश्चन जितना भी पूछा गया था लगभग आप सोल्व कर सकते हो। इसमें क्या है कि 2 के पावर 2x-1 प्लस कितना है, इसको देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं तो 4 हो जाएगा, और उसमें x लगा हुआ यानी कि 2x लिख सकते हैं। इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2, और देखो x तो है ही, और देखो ये माइनस कब आता है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई नंबर है 2, अगर x है और यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो इसको एक ही, दोनों पावर सेम होता है तो क्या होता है, नीचे वाला घट जाता है, यानी कि 2 के पावर x है, और इस ये मतलब सेम हम दे दिए तो क्या, ये -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1। -1 का अर्थ होता है कि पावर क्या है, नीचे से ऊपर आया हुआ है, इसलिए -1 हुआ है। तो ये देखो, ये पावर में क्या इसको लिख सकते हैं, 1/2। 1/2 किसका होता है, यानी कि √2 का 1/2 होता है, कितना, इसको लिख सकते हैं 1/पावर ये लिख सकते हैं। जो ऊपर जाता है तो यही इसमें माइनस लग जाता है, तो यही आपका यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं। प्लस में ये देखो 2 के पावर कितना है, x है, और ये प्लस में है, प्लस में है तो यानी कि कहने का अर्थ है कि ये √2 यहाँ पे था, यानी कि √2 का अर्थ है क्या, 1/2 है। दोनों आधार सेम होता है, ऐड करते तो x+1/2 जो कि यहाँ पे मेंशन है, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं।
अब देखो इसमें क्या है कि अब इसको सोल्व करोगे आगे तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2x बाई कितना हो जाएगा 2, 1 है नीचे से गया है तो क्या माइनस हो गया है, प्लस में ये कितना आपका है, तो टू, 2 के पावर x है यहाँ पे दिया हुआ है इक्वल टू। अब देखो ये दोनों में ये दोनों क्या है कॉमन है, तो दोनों कॉमन निकालो, 2 के पावर x कॉमन निकालो तो बचा कितना 1/√2 प्लस कितना हो जाएगा √2। अब इसमें देखो इसमें भी ये दोनों सेम है, कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 2 के पावर 2x कॉमन लोगे तो कितना बचेगा 1/2 प्लस 1 ये बच गया। और इसमें है ये दोनों कैल्शियम लोगे तो क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा √2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा, 2 और एक ऐड करोगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। तो 2 के पावर x इंटू ये कितना हो जाएगा 3, अब बाई कितना रहेगा √2 रहेगा, कितना रहेगा √2। अब देखो यहाँ पे 2 के पावर x है इंटू में इसका भी एलसीएम ले लो, 2, 2 से इसे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करोगे कितना 3, कितना हो जाएगा 2, 1 3, 3 बटा कितना 2 हो गया इक्वल टू 2 के पावर x इंटू कितना हो जाएगा 3 बटा √2 हो गया। अब देखो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल कर दो, कितना कर दो कैंसिल कर दो 3 से 3, तो अब इसमें क्या बचा, तो यहाँ पे तो एक नीचे 2 बच गया, यानी कि आपका बचा कितना 2, 2 के पावर x/2 इक्वल टू ये कितना बचा 2 के पावर x है बाई कितना है √2, √2 को हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा ज़्यादा, 1/2 लिख सकते हैं। अब नहीं रहता है पावर, एक रहता है ऊपर जाएगा फिर क्या -2, मतलब सिर्फ दोनों का बेस सेम है तो एक बेस लिख सकते हैं 2, और ऑलरेडी 2x दिया हुआ है ये ऊपर, और ये नीचे से ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा इक्वल टू, इसमें भी दोनों का बेस क्या है सेम है, तो x और ऑलरेडी दिया हुआ है ऊपर जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो ये बेस बेस सेम है ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना आपका 2x - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा x - 1/2 हो जाएगा। अब x को इस साइड ला दो, तो x को एक साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा 2x - x इक्वल टू, उधर आपका क्या बच जाएगा, तो -2 है और ये 1 उधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो 2x में से x घटा कितना x इक्वल टू कितना हो जाएगा ए 2, यानी कि -1 प्लस 2 बाई कितना 2, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा, तो घट कर कितना हो गया 1/2, x का वैल्यू 1/2 आया, लेकिन पूछा किसका वैल्यू है, आपका वैल्यू मुझे निकालना है इसका 1 - x/1 + x, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो देखो कितना था एक 1 माइनस, पहले 1 से स्टार्ट है, यानी कि 1 - x है और एक यहाँ 1 + x है, इसका वैल्यू 1/2 रख दो, यहाँ पे 1/2 रखोगे तो 1/2 आएगा, 2 एलसीएम लेगा 2 माइनस मतलब कितना हो जाएगा 1/2, और ये आपके हो जाएंगे 1/2, 2 + 1 कितना 3, 3/2, 2 से 2 कैंसिल कर दो, बचा कितना 1/3, यानी कि 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको इस तरह का क्वेश्चन फिर अभी जो एग्जाम होने वाला है उसमें आएगा ही, तो इसका प्रैक्टिस कर लेना, आपका स्कोर बढ़िया उठ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन आता है कि ऐसे दिया जाता है कि पाई का वैल्यू अप्रोक्स में हम लोग देते हैं कितना 22/7, लेकिन इसका अप्रोक्स वैल्यू इतना है नहीं, क्या है इसके वैल्यू से इसका वैल्यू क्या है छोटे आता है, कैसे, तो देखो लोग जानते हैं कि क्या है एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें क्या होता है ना कि पाई, जैसे यहाँ पाई दिया हुआ है, पाई का वैल्यू एक्चुअल जो वैल्यू अप्रोक्स में दिया हुआ था कितना दिया था, तो 3.14 सबको ये पता होगा 159 ये रहता है, और माइनस में 22/7 का वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है आप लोगों को पता है 3.1428 85 आता है, पहले 57 आता है, इसके बाद फिर रेकरिंग स्टार्ट हो जाता है, फिर ये रिपीट होने लगता है 142 फिर आने लगता है, इतना होता है। अब इसमें देखो कि इसका वैल्यू ज़्यादा है, तो देखो 1414 तक तो ठीक है, यहाँ 1 स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कितना रहता है 2 रहता है, यानी कि ये वैल्यू कितना नेगेटिव में आ जाएगा, तो इसका जब भी मान आएगा तो क्या होगा ऋणात्मक आएगा, क्या होगा
ऋणात्मक आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन को लॉजिकली क्वेश्चन था, इसको इजीली आप अगर इसके बारे में पता है, क्योंकि ये तो नाइन्थ के बुक में आपको बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, देखो, यदि एक संख्या, मतलब एक से अशून्य, क्या है, अशून्य परिमेय संख्या है, अशून्य है मतलब शून्य इसका वैल्यू नहीं हो सकता है, एक्स का वैल्यू परिमेय संख्या है, एवं वाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो सही विकल्प का चयन करना है। देखो, सबसे पहले आपको परिमेय परिमेय आपको पहले एक कंफर्म होना चाहिए। मानते हैं कि नॉर्मल जो संख्या होता है, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ये सब क्या है, आपका परिमेय संख्या है। और रूट में जो होता है, जिसका रूट निकलता है, जैसे रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, ये सब क्या है मेरा, ये सब अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये सब अपरिमेय संख्या है। तो इसमें सही विकल्प आपको चयन करना है। तो देखो, अगर मानते हैं कि एक्स एक परिमेय संख्या है, तो मतलब एक्स क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसका वैल्यू मानते हैं हम 2 ले लिए, और वाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसका वैल्यू हम रूट 3 ले लिए। तो देखो, अगर हम 2 - रूट 3, इसका भी वैल्यू हम एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर सकते हैं, या 2 + रूट 3, इसका वैल्यू एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर सकते हैं, मतलब ये परिमेय नहीं हो सकता है, कभी परिमेय नहीं हो सकता है। या 2 × रूट 3, इसका भी वैल्यू क्या, हमेशा रूट में ही आएगा। तो ये भी क्या है, परिमेय हो नहीं सकता, ये दोनों क्या है, सब क्या है, परिमेय नहीं हो सकता है। तो इसका इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, कोई नहीं। क्योंकि आप लोगों पर मतलब 8 9 में पढ़े होंगे कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को योग मतलब क्या करते हैं, योग हो मतलब या तो सम करे या माइनस करे या मल्टीप्लाई करे, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है, इसका क्या होता है, वो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या, परिमेय हो नहीं सकता है। तो ये सब क्या है, आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है, करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, देखो इसमें दिया है कि 6 संख्याओं का औसत कितना है, 5 है। पहली संख्या को 2 से, दूसरी संख्या को 4 से, तीसरी संख्या को 8 से बढ़ाया गया है, तो इस प्रकार अन्य संख्याओं को भी बढ़ाया गया है, तो सभी संख्या मतलब टोटल तो मेरा कितना, 6 संख्या ही है ना, 6 संख्या का मतलब औसत में क्या इंक्रीज होगा, मतलब टोटल कितना हो जाएगा। सबसे पहले जो फर्स्ट संख्या है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है और सिक्स्थ है। पहला में 2 इंक्रीज किया गया, दूसरा में कितना है, 4 है, तीसरा में क्या किया है, 8 है, मतलब सब में दुगुना करते जा रहा है, 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये दोनों को ऐड करोगे 70 80 हो जाएगा, 32 8 कितना हो जाएगा, 40, 40 और ये दोनों ये मिलकर हो गया, यानी कि 100 कितना हो गया, 8 4 12, 126, 126 हो गया, जो कि कितना संख्या में बांटना है, 6 संख्या में। तो कितना हो गया, 6 × 12 2 1, यानी कि 21 मरतबे कट गया। तो ऑलरेडी मेरा 5 तो यहाँ पे औसत दिया ही था, और इंक्रीज फिर कितना हुआ, 21, यानी कि मेरा जो नए औसत बनेगा वो कितना हो जाएगा, 21 प्लस कितना हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, 26, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। तो इसको इस तरह से आप बना सकते हो कि औसत में, कि हम लोग जानते हैं कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्या का जो एवरेज होता है, वो क्या क्या होता है। तो देखो, n + 1/2 होता है, हमेशा याद रखना कितना होता है, n + 1/2 होता है। कैसे, तो जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इतना ही एक छोटा संख्या ले लो कि क्या है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, इसका एवरेज अगर पूछेगा तो क्या करना है, मतलब ये फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके 2 से भाग देते हैं, यानी कि 4 1 5 कितना हो गया, 5 हो गया, और 5/2 करेंगे कितना हो गया, 2.5 आपका आ जाएगा। ऐसे भी जोड़ोगे तो कितना, 4 3 7 2 9 1 10, 10 में से 4 से मतलब डिवाइड करोगे तो कितना, 2.5 आ जाएगा। तो याद रखना, प्रथम प्राकृत संख्या का एवरेज क्या होता है, n + 1/2 होता है। ये आपके फर्स्ट हो गए। दूसरा होता है कि अगर यहाँ पे प्राकृत संख्या हो गया, अगर इसमें सम संख्या हो, तो सम संख्या में क्या होता है, सम संख्या में होता है n + 1 होता है, क्या होता है,
n+1, यानी कि 10, प्रथम 10 पूछे तो प्रथम 10 पूछे तो 10 + 1 11, 11 आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। अगर विषम पूछे, विषम अगर पूछे, विषम पूछे तो विषम के डायरेक्ट क्या होता है, तो विषम के जितना पूछे वही आपका पूछे कि 50 विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो 50 ही हो जाएगा, यानी कि एन होता है, क्या होता है, एन होता है। इसका क्या होता है, n+2, n+1 होता है, और इसका होता है n+1/2, ये आप याद रखना। बाद बाकी मैं एवरेज के जो टॉपिक है वो जस्ट अभी डालने वाला हूँ, उसमें देख लेना, आपका एक भी क्वेश्चन एवरेज से नहीं छूटेगा। अगला जो क्वेश्चन है कि ये रेकरिंग का क्वेश्चन, ये भी 9th का क्वेश्चन है। सेम 9th में एग्जाम्पल में आपको देखने को मिल जाएगा एनसीईआरटी बुक में। ये क्या है कि एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 1.252525, यानी कि 25 पर रेकरिंग है, यही बार बार क्या है, रिपीट होते जा रहा है 2525, तो क्या है, 25 पर रेकरिंग है। इसको बनाने के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका होता है, पहले हम इसको एक संख्या में मान लेंगे जिसके बाद में कोई रेकरिंग नहीं होगा, यानी कि कितना है, तो इसको हम 125 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 125, कोई रेकरिंग नहीं है। पॉइंट के बाद में कितना नंबर है, एक है, क्या है, एक है, वो हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, क्या करते हैं, उसको माइनस कर देते हैं। अब बाई में क्या लिखते हैं, तो रेकरिंग कितने नंबर पे है, एक पे होता तो एक नाइन, दो पे होता तो दो नाइन लिखते, तो कितना पे है, दो पे रेकरिंग है, 25 पे है नहीं, या 25 पे रेकरिंग है, दो मतलब है, दो नंबर पे रेकरिंग है, यानी कि दो नाइन हो गए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 124/99, ये आपके ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को अप्रोच रखना है बनाने का, जैसे कि अगर यहाँ पे होता कि 0.7 होता, तो 0.7777 इस तरह से चलते रहता, तो उसमें क्या करते कि पहले इसको एक नंबर, हम एक नंबर में लेते, एक नंबर आ गया, इससे पहले जीरो है तो कुछ माइनस तो करेंगे नहीं, रेकरिंग कितना, एक ही नंबर पे है, तो एक नाइन यहाँ पे दे देते हैं, क्या देते हैं, एक नाइन दे देते हैं, तो ये आपका इस तरह से सबसे बढ़िया बनाने का अप्रोच है। अगला जो क्वेश्चन है, और याद रखना ये फिर अभी जो एग्जाम आने वाला है उसमें एकदम आपको देखने को मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व x1 x2 x3 x4, यानी कि ये चार का औसत कितना है, 50 दिया हुआ है, और x5 को अगर जोड़ दिया जाए तो पांचों का वर्तमान औसत कितना हो जाता है, 56 वर्ष हो जाता है, यानी कि 5 से कितना है, 6 वर्ष बढ़ गया, या कितना है, सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व का कितना दिया है, 56 वर्ष दिया हुआ है। तो 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष पहले लेकर चलो, ये चारों का कितना रहा होगा, तो 50 गुने कितना हो जाएगा, चार कितना हो जाएगा, 200। 5 वर्ष अभी इसका क्या हो जाएगा, 5 वर्ष अभी प्रेजेंट में, यानी कि 5 वर्ष पहले का था, तो चारों का ऐड कर दो, यानी कि हो जाएगा 220 है। अब बोल रहा है कि x5 भी इंक्लूड हुआ है, यानी कि x1 से x5 इंक्लूड हो गया है, तो कितना हो गया है वर्तमान एज, तो 5 गुने 5 टोटल व्यक्ति हो गए, और 56 एज हो गया, मतलब औसत, तो कितना आ गया आपका, 6 पंचे 30 और 50 25 3 28, यानी कि 280 हो गए। तो ये पूछा है x5 का एज कितना है, x4 तो यहाँ तक कितना है, x4 है, x1 से x4 है, तो आपका कितना हो गया, 60 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी कि कितना हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, 10% जो होता है इंक्रीज करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/10, यानी कि 11/10 हो जाता है, यानी कि 11 के डिविजुअल देख सकते हो, तो 11 के डिविजुअल क्या है, इसमें एक ही आपको मिलेगा, 8 9 6 15 है नहीं, 8 9 17 में से 6 घटाओगे, 17 में से 6 घटाओगे कितना, एक 11 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। बाद बाकी मैं इसको फुल मेथड से बताता हूँ। फर्स्ट ईयर के लिए क्या होता है, फर्स्ट साल के लिए ये कितना है, 10 से 11 हो गए, मतलब 11 हो गए। दूसरे साल के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब 10 के स्क्वायर, और ये कितना होता है, 11 के स्क्वायर, यानी कि इसका एलसीएम लो ले, यानी कि कितना 121 है, और ये कितना है, 100 है। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 121 आ गया, 121 आ गया, 11 है तो 11 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि इधर भी, तो आपका कितना बन गया, तो ये आपके हो गए आपके 110, और एक ये टोटल एलसीएम तो 121 आ ही गया, और ये 100 है, ये कितना है, 100 है, तो ये टोटल मेरा अमाउंट कितना हो गया, 100 और 110 कितना हो गया, 210, ये है। इसका वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, और ये मेरा किस्त कितना बन रहा है, ये अब मेरा किस्त होता है, तो 210 यूनिट का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना, 16800 दिया हुआ है। इसके कट करो तो कितना, 8 से कट जाएगा, 8 से कटोगे, 8 का 8, 8 9 16, यानी कि
8 से आपका कट गए, एक जीरो से कैंसिल, 80 आ गए। अब मुझे फाइंड कितना करना है, तो 100 यूनिट वैल्यू का, यानी कि प्रत्येक किस्त 100 यूनिट का मिलेगा ना, तो कितना हो जाएगा, 121 यूनिट का वैल्यू निकालोगे तो कितना, 121 इंटू 80 करोगे, तो कितना हो जाएगा, 8 8 ना 16, 8 1 9, और जीरो यहाँ बैठा दो, यानी कि 9 6 8, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ऐसे भी आ गया, मैं पहले ही बता चुका था। बात बाकी जब भी बनाना हो तो इसको क्या करना है सोल्व करने के लिए, जैसे 10% को हम लिख सकते हैं, प्रॉफिट अगर हो रहा है तो कितना, 10 से 11 हो जाता है, यानी कि 10 से 11 हो गए। तो फर्स्ट साल में क्या हुआ कि मेरा 10 से 11 हुआ, 10 से कितना 11 हुआ, 2 साल के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करते हैं, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गए, और 11 का स्क्वायर 121 हो गए। और इसका एलसीएम लेकर क्या इक्वल पहले करते हैं, दोनों का इक्वल इक्वल अमाउंट में मिलेगा ना किस्त। तो जब इक्वल करते हैं तो 11 था, 121 में भाग देंगे तो कितना 11 मतलब, यानी कि 110 हो गए, 110 हुआ। और उसके बाद में ये 100 है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये मेरा टोटल किस्त होता है, ये क्या होता है, टोटल किस्त होता है, टोटल इंस्टॉलमेंट होता है। और सिंगल इंस्टॉलमेंट प्रति ईयर के निकालना हो, प्रति वर्ष के, तो आप इस तरह से करके आप निकाल सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 1 और 3 और 1 2 के मध्य नहीं है, देखो इसमें देखना है, यानी कि ये कितना आता है आपका, तो ये देखो, मतलब ये 33% हो गया, और ये कितना हुआ 50%, इसके बीच में देख लो कौन है, ये कितना होगा, ये इसके बीच नहीं होना चाहिए, तो ये 12 चौका 48 इसके बीच में है, यानी कि मतलब 33 और 50 के बीच में, 4 के आसपास आ रहा है। ये कितना है, 7 7 चौका 28, 7 चौका 28 ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये देख लो, 8 छक 48, ये ऊपर चला गया, 8 छक 48 की 60% प्लस हो गए, तो ये नहीं होगा, बाधा की कितना 40% है, तो ऑप्शन नंबर आपका कितना सी करेक्ट है। ये नॉर्मल था, आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है कि 0.36 के वैल्यू मतलब लगभग कितना आएगा। सबसे पहले अप्रॉक्स में मुझे फाइंड करना है, अप्रॉक्स में फाइंड करने के लिए देखो वैल्यू तो लगभग निकल जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हो कितना, पॉइंट के बाद दोनों में क्या है, सेम सेम है, तो कहने का अर्थ है कि ये 36 बटा कितना 30 आ गए, 36 बटा 30 आ गए। इसको या तो यहीं पे डिवाइड करके आप निकाल सकते हो, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का 3, 3 दूना 6, यानी कि ये आपके लगभग इतना आ गए, 120 के आसपास। 120 यानी कि 121 कितना, ये 11 के होता है, इससे थोड़ा कम जाओ, इससे थोड़ा कम जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 11 का 121 आता है ना, 10 का 100 आता है, लेकिन 0.9 है, ये लेकर चलेंगे। 14 का कितना 196 ज़्यादा हो जाएगा, ये होगा नहीं, ये तो 10 से भी कम है, और ये कितना है 11 मतलब 121 से ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। क्या करना है इसको, डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर कितना 120 के अप्रोक्स में आएगा, 120 यानी कि यहाँ पे पॉइंट जब लगा दोगे तो 1.2 के आसपास आएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हो। अगला जो कुछ दिया हुआ है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या के 2 गुनी है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 2 गुनी, दोनों में क्या है 2 गुनी 2 गुनी। इन संख्याओं के व्युत्क्रमानुपातों का औसत कितना है 7/72, तो न्यूनतम संख्या इन संख्याओं के एलसीएम का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले देखो, इसमें व्युत्क्रमानुपात से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि देखो फर्स्ट सेकेंड सेकेंड है और थर्ड है, बोल रहा है कि सेकेंड थर्ड के 2 गुनी, यानी कि एक है तो ये कितना 2 गुनी है, और इसमें दे रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 2 गुनी है, इसके 2 गुना करेंगे तो कितना 4, यानी कि इस रेशियो में है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इसका निकालोगे तो एलसीएम 4, यानी कि एलसीएम निकालोगे 4 2 1 का तो 4 ही आ जाएगा। तो न्यूनतम संख्या क्या है, ये है। तो न्यूनतम संख्या का टोटल इसमें, यानी कि एलसीएम का कर दो, एक्स इक्वल टू न्यूनतम संख्या का कितना प्रतिशत है, न्यूनतम संख्या एक्स है, तो यानी कि एक्स इक्वल टू कितना 1/4 हो गया, परसेंट में चेंज कर दो तो 100 कर दो, यानी कितना हो गया 25 चौका 100, 30%। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। इस तरह से आपको अप्रोच रखना है एग्जाम में। अगला जो क्वेश्चन है, में साधारण ब्याज पे 6 वर्षों में कितना है 60% की वृद्धि होती है, क्या होती है यहाँ देख लो वृद्धि होती है, उसी ब्याज दर पे 1200 रुपया पर 3 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सबसे पहले देखो, इसको 6 साल में क्या हुआ है, कितना इंक्रीज हो गया है, तो 60% इंक्रीज का अर्थ है कि इतना रेट से चला है, मतलब 6 साल में 60%, तो 1 साल में कितना हो जाएगा 60/3,
यानी कि 10%, यानी कि आपका ए आर निकल गया, रेट 10% है। और 3% चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका रेट रेट आपका 3 ईयर का कितना हो जाएगा, 3 ईयर का तो हम लोग जानते हैं 10% होता है, तो 33.1 होता है। क्या होता है, 33.1 कैसे होता है, तो आप इस पे ये करके देख लेना, +10 × 10/100 सक्सेसिव पे आप करोगे तो कितना, 21 हो गया। फिर 21 + 10 करके देख लेना, ये आ गया। इस पे अब पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो ये ब्याज मेरा कितना हुआ, 33.1, ये रेट के अनुसार हुआ 3 वर्ष का। और अमाउंट आपका कितना है, 1200 है। कितना है, 1200 नहीं, 12,000 है। 12,000 है, तो मल्टीप्लाई करो 12 के 12, 12×3 = 36, 137, और 12×3 = 36, 3 × 39, यानी कि 39, 72, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। तो इस तरह से रखना। अगर आपको ये रेट निकालने आता है, जैसे मिनिमम का याद रखना, जैसे 5% हुआ, 10% हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ और 25%, इसका सक्सेसिव आप 3 वर्ष तक के याद रखना। तो इजली जैसे मैंने किया है, इस तरह से करोगे बहुत जल्दी बन जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगर प्रथम पद आप ए लेते हो, तो 5 पद तक है ना, तो सबसे पहले आप लिख सकते हो उसको A/R²। एक अगला आ जाएगा सेकेंड, A/R। उसके बाद में क्या होता है, ए हो जाता है। फिर कितना होता है, AR होता है। फिर उसके बाद में AR² होता है, यानी कि ये 5 पद है। तो ये तीसरा का वैल्यू आपका 2 दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या होता है कि आर है, इसको क्या करते हैं, आर से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। आर से एक बार मल्टीप्लाई किए, आर हो गया। फिर एक बार मल्टीप्लाई किए, ये बचा। फिर AR हो गया, फिर R² हो गया, ये हो गए। इसको तीनों के मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, R² से AR² कैंसिल, AR से AR कैंसिल हो गया। तो बचा कितना, A5। और ए तीसरा पद आपका ऑलरेडी कितना दिया हुआ था, 2 दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था, 2। तो 2 दिया हुआ था, तो 2 के पावर 5 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 32। दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो ये एक बार गुणोत्तर और AP वाला कुछ मतलब उसका भी फॉर्मूला मेन है, वो देख लेना, आपको 10th में मिलेगा। 10th के बुक में देख लेना, या मैं एक वीडियो इस पे अपलोड किया हुआ, वो भी आप देख सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है कि ये 3 हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु की कीमत, कुल कीमत कितना, आपको 65% बढ़ी, यदि पहले और दूसरे विक्रेताओं ने क्रमशः कितना है, 20% और 25% लाभ कमाया है, तो तीसरे विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ क्या होगा। देखो इसमें क्या करोगे, और सक्सेसिव दोनों को लगा सकते हो। दोनों को सक्सेसिव लगाएंगे, कितना हो जाएगा आपका, तो या तो सक्सेसिव लगा दो या डायरेक्ट बना सकते हो। जैसे पहला ने क्या किया, 120 कमाया है, फिर सेकेंड वाला क्या किया, 25% और लाभ कमाया। तो 25% का अर्थ है 25×100, और 4, एक मतलब 5/4 हो गया। कितना हो गया, 5/4। फिर कैंसिल इसे कर दो, कितना, 4×3 = 12, यानी कि कितना हो गया, 150। यानी कि तीन, ये दोनों ने 150 तक कमा लिया था। अब वो बोल रहा है कि टोटल कितना, 165 लाभ हुआ है ना। 165 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 165, यानी कि 165 जाने के लिए कितना ज़्यादा है इससे, 15। 15 कितना पे है, 150 पे है। 100 कर दो, कितना हो गया, 10%। 10% डायरेक्ट आंसर नंबर आपका सी करेक्ट है। या इसका सक्सेसिव लगाते, ये दोनों का सक्सेसिव करके अगला देखते कि किसका सक्सेस मतलब सक्सेसिव लगाए कि 65 हो जाए, तो उससे भी आप कर सकते थे। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन आपका है कि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना, 5 रुपया है। उसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर मुझे ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो, मैंने अभी बताया था कि 5%, 10%, 15, 20, इस सबका याद रखना है। इसका 2 वर्ष का क्या होता है, सक्सेसिव। तो 2 वर्ष के लिए आपका होता है 10.25, याद रखना। और ये 3 साल के लिए इसका कितना होता है, 3 ईयर के लिए। तो 3 ईयर के लिए आप याद रखना, ये आपके होते 3 साल के लिए 15.7625, ये सिर्फ आप याद रखना। और डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है, ये होता है 0.25%।
और ए डिफरेंस कितना 15, तो 5 3 15 होता ही है, बस डिफरेंट ये पॉइंट वाला होता है, यानी कि इसका क्या होता हो कितना होता है 7 6 2 5, ये डिफरेंट ये होता है आपका अंतर। तो ऑलरेडी मेरा 2 साल का अंतर कितना दिया हुआ है, 2 साल का ये परसेंट इक्वल टू कितना है 5 रुपया दिया हुआ है। तो इसको 100% यानी 50 25 यानी कि 100% निकालने जाओगे तो कितना हो जाएगा 5/25। और एक तो 100 ये मल्टीप्लाई प्लस ये अलग से हो जाएगा, यानी कि 25 × 4 = 100, 4 × 5 = 20, यानी कि 2,000 रुपया आपका आ गए, इसका पी आ गए। अब पूछा है कि 3 वर्ष का अंतर, तो 3 वर्ष का अंतर मैंने क्या बताया था कि ये होता है 3 वर्ष का अंतर। तो 3 ईयर का अंतर आप डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका 7.7625 इंटू अमाउंट, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 2,000 है, कितना है 2,000 है, 2,000 है। तो मल्टीप्लाई करो इसे, 5 × 9 = 10, 2 × 4 = 5, 14 × 12 = 13, 7 × 14 = 15, यानी कि 14 × 12, 14 × 12 यहाँ, यानी कि 15 25। ऑप्शन नंबर देख लो, यानी कि 15.25। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो बस आप सक्सेसिव में 5 10 15 20 25 ये याद रखो, बाद बाकी एक क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगेगा। अगला जो क्वेश्चन है कि एक राशि जो 20% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए उधार दी गई है। बोला है कि 482 अधिक कमाएगी यदि ब्याज वार्षिक दर की अपेक्षा क्या हो, अर्धवार्षिक हो। अर्धवार्षिक पे कितना है, बोल रहा है कि 482 रुपया अधिक कमाएगी। तो सबसे पहले देखो, मेरा ये जो रेट दिया हुआ है कितना 20%, ये क्या कौन से रेट है, तो ये आपके है एनुअल है, एनुअल रेट दिया हुआ है। और अर्धवार्षिक कर देंगे, हाफ ईयर कर देंगे, हाफ ईयर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ईयर कर देंगे तो यानी कि अर्धवार्षिक में क्या होता है रेट हाफ हो जाता है। तो 10% रेट ये तो हाफ हो जाएगा, लेकिन आपको जो वर्ष होता है क्या होता है दुगुना होता है, यानी कि ये कितने हैं 2 ईयर के लिए है, तो ये ईयर कितना हो जाएगा 4 ईयर के लिए हो जाएगा। फिर मैंने बताया था कि 10 का आपको याद रखना है, 10 10 15 20 25। तो अब देखो 10 का 2 वर्ष के लिए कितना होता है, तो 10% आपके 2 ईयर के लिए जो इंटरेस्ट होता है 21 आता है, कितना आता है 21 आता है। और 10 का 4 वर्ष के लिए कितना आता है 4 ईयर के लिए, तो ये आता है आपका 41 46.41% ये आते हैं, ये आ गए। लेकिन यहाँ पे क्या था कि आपको 20% रेट लेकर चला था 20%। तो 20% का 2 ईयर के लिए कितना होता है, तो 2 वर्ष के लिए 20% का कितना होता है 44 होता है, कितना होता है 44% होता है। तो ये दोनों का अंतर कितना हो गया 2.41। ये परसेंट का वैल्यू आपका दिया हुआ है 482, यही रुपया तो अधिक हो रहा है ना, इतना अधिक। अगर अर्धवार्षिक में रेट का डिफरेंट कितना आ गया 2.41 आ गया, तो इसका जस्ट क्या है 2 गुना है, कितना है इससे जब कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा आपका 482 बटा कितना है 241 है, 2 से कट गया यानी कि इस पे पॉइंट के हटाओगे तो कितना 2 जीरो आप 100 ये, यानी कि 2,000 आपके 2,000 आ गए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये 1 2 3 4 4 जीरो है ना, 20,000, 20,000 रुपया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। तो बस आपको ये याद रखना है, मैंने क्या बताया था आपको 5%, 10%, 20%, 25% और 30 भी ऐसे याद रख लेंगे, 30 तो इजीली बन जाएगा। आपको 15% भी ये याद रखना है। ये सब कितने ईयर के लिए 2 to 4 ईयर, 2 से 4 वर्ष के लिए आप डायरेक्ट उसका सक्सेसिव करके याद रखना है, जैसे मैं अभी आपको बताया हूँ। अगला जो क्वेश्चन है, दो संख्याओं का ये आपका है एचसीएफ है, एचसीएफ 9 है और एलसीएम कितना है 108 है। यदि एक संख्या उसमें 27 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो हम लोग जानते हैं कि एलसीएम इंटू क्या होता है एचसीएफ इक्वल टू होता है क्या, फर्स्ट संख्या इंटू क्या होता है सेकेंड संख्या होता है। तो 9 इंटू कितना दिया है एलसीएम 108 इक्वल टू फर्स्ट संख्या कितनी है आपका
27 है इंटू सेकेंड संख्या मुझे फाइंड करनी है, एक्स मान लो इसको। तो 27 से काटोगे, 27 चुका 8 यानी कि 9 चुका 36। सेकेंड संख्या मेरा कितना आ गया, 36। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी करेक्ट है। इस एलसीएम में तो सब इजी होता है, आराम से कंसेप्ट याद रखना, मिनटों में बन जाएंगे, सेकेंडों में। अगला जो क्वेश्चन है कि यदि 1/5 1/3 प्लस 1/x इक्वल टू कितना है, 1/8 है, तो x का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले ये दोनों पार्ट को क्या करो, इधर भेज दो, इधर आप ला कर रख दो। तो 1/x बच जाएगा, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/8 माइनस ये दोनों को ऐड करोगे कितना, ऊपर चला जाएगा 3 और 5, 5 3 8, यानी 8 बटा कितना हो जाएगा, 15। कितना हो गया, 8/15, यानी कि 1/8 माइनस 8/15, एलसीएम लोगे तो 120 होगा, तो ये 15 और ये 8 8 64। 64 में से मतलब 15 घटाना है, 15 में से 64 घटाना है बाई 120, कितना हो जाएगा, तो 9 और ये 5 यानी कि 49/120 माइनस में। ऑप्शन नंबर आपका कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर, अच्छा 1/x है ना, ए 1/x का वैल्यू है, तो x का क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका 120/49 माइनस में। जी करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है कि जब एक उत्पादक को अपने उत्पाद के खुदरा मूल्य पर 36% कमीशन देता है तो उसे 8% लाभ होता है। यदि कमीशन 24% कम कर दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। एमपी मार्केट प्राइस और एक होता है कॉस्ट प्राइस, ये दोनों का रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये कितना है, कमीशन कितना, 36% कमीशन देता है। तो सबसे पहले मेरा क्या हो जाएगा कि 100 प्लस लाभ कितना हो रहा है, ये वाला लाभ वाला जो पार्ट होता है क्या होता है, मार्केट प्राइस आता है, यानी कि 8.8 है बाई 100, और माइनस कितना कमीशन है, 36 है, ये आपका सीपी आ जाएगा। तो माइनस करोगे तो क्या, ए प्लस करोगे तो 108.8 हो गए, और ए आपके माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ गया। कितना हो गया, 64 आ गया। फिर कट करो, एक ए हटा करके जीरो डाल दो यहाँ पे, जीरो डालोगे और 8 से कट सकता है, 8 से कटो, यानी कि 8 से कट कर दोगे तो 8 ही 8 ही 64, और यहाँ पे 8 2 बचा, 8 3 24, और 24 4 8 6 48, ये बच गए। ये भी 8 से कट सकता है, यानी 10 हो जाएगा। ये कटोगे तो कितना हो जाएगा, 8, 8 7 56, यानी कि आपका आ गया 17/10, ए रेशियो में आपके आ गए, यानी कि ये एमपी हो गए, और ये आपका आ गया सीपी आ गया। अब बोल रहा है कि अगर कमीशन कितना कम कर दी जाती, मतलब पहले 36 कमीशन था ना, अब इससे 24 कर दी जाती, मतलब कमीशन में कितना डिफरेंट किया है, तो 12% का अंतर किया है। तो कमीशन हम लोग 12% करें, मतलब तक लाएंगे, तो मेरा एमआरपी पर कमीशन देना है ना 170 मान कर चलते हैं। अगर इसको हम 100, कॉस्ट प्राइस को 100 करते तो ये कितना है, 100 हो जाए, मतलब ये 170 हो जाएगा। इस पे कमीशन देंगे, यानी कि 12% कमीशन का अर्थ हुआ, यानी कि 100 माइनस कितना 12 कर रहे हैं, ये कमीशन का अर्थ हुआ कितना, तो नीचे 100 कर दो, आ जाएगा 170 इंटू 88 बाई कितना हो जाएगा, 100। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हुआ, ये जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, और ये हो जाएगा 17 इंटू 8.8 कर दो, इसे मल्टीप्लाई कर दो, 17 × 8 = 136, और 136 और 13 करोगे तो 149, यानी कि आपके आ गए, ये 100 से कितना अधिक है, यहाँ पे पॉइंट है, 100 से कितना अधिक है, 49.6 है, यानी कि ऑप्शन नंबर देख लो आपका डी करेक्ट है। तो इस तरह से अप्रोच लिखना, मतलब सिर्फ आपको कमीशन वाले क्वेश्चन में ये ध्यान देखना है कि यहीं पे आपका डायरेक्ट आंसर आ सकता था, लेकिन दोबारा एक कमीशन कितना ये अतिरिक्त दे दिया था, तो इससे कितना कम हो गया था, 12% कम हो गए थे, तो आपका ए आ जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि विजय एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, अभिनव उसी कार्य को कितना है, 10 दिन में पूरा कर सकता है। अभिनव ने इस कार्य को 8 दिन तक किया है, शेष कार्य विजय कितने दिन में पूरा करेगा। सबसे पहले देखो, विजय कितने दिन में कर रहा है, तो 15 दिन में। अभिनव इसे कितने दिन में कर रहा है, तो ये कर रहा है
10 दिन में। इसका एलसीएम दोगे कितना हो जाएगा, 15, ये 30 आ जाएगा, 15 दूना 30 और 10 दिया 30, मतलब ये इसका एफिशिएंसी आ गया। इसमें क्या दे रहा है कि अभिनव ने इस कार्य को 8 दिन किया है। अभिनव ने कितना दिन किया है, 8 दिन तक किया है। तो 3 × 8 अभिनव किया है, कितना हो जाएगा 24। रिमेनिंग मेरा कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा 26। और ये कौन करेगा, तो ये कराना है शेष कार्य विजय करेगा। तो विजय कितने दिन में करेगा शेष कार्य को, तो ये 24, सॉरी 24 घटेगा तो ये बच जाएगा। तो ये इसका एफिशिएंसी विजय कितना है, 2 है, करेगा कितना हो जाएगा 3 दिन, यानी कि टोटल कितना 3 डेज में काम कर लेगा। अगला जो क्वेश्चन है कि 12 और 18 का तृतीय अनुपात कितना है, 1 है। 7, 11, 14 का चतुर्थ अनुपात कितना y है। तो मुझे इसका वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे तृतीय अनुपात के लिए क्या करता है कि इसका स्क्वायर सेकेंड वाला का स्क्वायर बाई ये करते हैं, यानी कि जिसका एक इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 × 18 बाई कितना हो जाएगा आपका 12, कितना हो जाएगा, तो 2 छक 12 और 3 छक 18, फिर 2 से कट कर दो, ये जाएगा कितना, तो 9 हो जाएगा, तो 9 27, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना आ गया 27 आ गया। अब सेकेंड केस में क्या है कि आप क्या करना है कि इसका चतुर्थ निकालने के लिए क्या करते हैं कि ये दोनों को मल्टीप्लाई और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। तो लास्ट वाले मेरा जो भी संख्या मान के चलो, जो भी मेरा नंबर है, तो चतुर्थ है ना, चतुर्थ में क्या करते हैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करके और इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 इंटू कितना है 14 बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7 में 14, यानी कि 22 आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, यहाँ देखो इसमें वैल्यू पुट करोगे कितना होगा, तो एक्स का है 27 है और वाई का कितना है 22 है। 3y + 2x बाई ये 6 है ना, 6 आप कॉमन लेकर रखना, y - x करके रखना, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रख दो। 3 × y का वैल्यू कितना है 22 है, प्लस में 2 × x का वैल्यू कितना है 27 है। अब बाई 6 कॉमन लिया, यानी कि 22 में से 27 हटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस आपके आ जाएंगे 5, ये आ गया आपके। तो यहाँ पे कितना हो गया 66 + 54, 54 है, 54 बाई कितना हो जाएगा -30, ऐड करोगे तो कितना 120 बटा -30, यानी कट करके आ जाएगा आपका कितना, तो -4 आ जाएगा, यानी कि -4 आंसर नंबर बी आपका करेक्ट है। तो इस तरह से आपको बस वैल्यू पुट करना था। अगला जो क्वेश्चन है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, मतलब 2 क्वेश्चन तो हो चुके हैं। इसमें z इक्वल टू क्या है, x + i एक सम्मिश्रण संख्या है, जहां आई जेड इक्वल टू दिया है 2 + 3i, तो x - y का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। सबसे पहले देख लो कि z इक्वल टू कितना दिया है, x + i और आई जेड इक्वल टू आपका दिया हुआ है 2 + 3i दिया हुआ है। तो इसमें क्या करो कि सबसे पहले यहाँ जेड है ना, जेड में ई जेड का वैल्यू रख दो, इसमें पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा आयोटा x + i इक्वल टू में आयोटा है, इसको आई बोल रहा हूँ 2 + 3i। अब इसमें क्या करो कि मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ये x आयोटा प्लस स्क्वायर हो जाएगा y इक्वल टू 2 + 3i। अब ये पता है आपको कि क्या है आयोटा, इस मतलब स्क्वायर जो होता है इसका वैल्यू कितना होता है, तो वैल्यू उसका -1 होता है। इसको याद रखना, अगर पढ़े होगे तो इजीली ये कर लोगे। तो अब यहाँ पे -1 रख दो, यानी कि
एक्स आयोटा माइनस इसका 1 हो जाएगा तो वाई हो गया, इक्वल टू कितना है 2 प्लस 3 आयोटा हो गया। अब देखो इसमें मुझे क्या करना है, कंपेयर करो। एक्स का वैल्यू जैसे होता है ना, इसमें कंपेयर करते हैं इक्वल में होता है, तो सेम सेम चीज़ का जैसे ये देखो, एक्स वाले को कंपेयर करो, पेयर करते हैं और उसका वैल्यू पुट करते हैं, तो इसमें क्या है कि सेम वाले यानी एक्स आई और आई वाले को कंपेयर करो तो आई आई तो अपना एक वैल्यू हो गया, तो आपका एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, एक्स इजकल टू 3 हो गया, यानी कि इसका इसका हम लोग कंपेयर किए हैं। और वाई वाई का कंपेयर करेंगे, वाई में कितना है, वाई माइनस में माइनस इसका वैल्यू कितना है 2 है, यानी कि वाई का वैल्यू कितना आ गया -2 आ गया। तो मुझे किसका वैल्यू फाइंड करना था, तो एक्स माइनस वाई का, तो एक्स माइनस वाई का निकालने के लिए क्या होगा, एक्स का मेरा वैल्यू कितना आया है तो 3 है, माइनस वाई का वैल्यू कितना है -2 है, ऐड करोगे तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 5 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये देखो 500 से वो बड़ी न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 67 से पूरी तरह से विभाजित है। ये जब भाग करके देख लो तो सबसे पहले पहले संख्या ले लो और 5000 के आसपास में कौन माइनस प्लस है उसको आप देखना, डायरेक्ट ऐसे भी विभाजित कर सकते हो 67 से। तो 67 से आप करोगे तो 9 छक कितना हो जाएगा, 7 छक 42, 8 सत 8 नहीं 7 से कटना पड़ेगा, तो 7 सत 49 हो जाएगा, और 7 छक 42 4 46, तो कितना हो जाएगा 1, और ये 3 हो गया, ये आ गया, फिर एक जीरो ले लो, फिर आप 4 से कट कर दो, 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 छक 24, 24 दो 26, ये हो गए 2 6 4 10 42 हो गए। अब देखो ये 42 शेषफल हो गया। अब ये जो 42 है, ये 42 या तो क्या करो, जैसे 67 है, 67 है -42, तो ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, यानी कि 5000 में हम लोग क्या ना 25 जोड़ देंगे, मतलब 5000 में 25 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट है, मतलब ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया, मतलब ये क्या है सबसे डिविजिबल है। अगला जो क्वेश्चन है कि रवि है राम है, तो रवि 100 को कितना में बेच दिया, 120 में बेच दिया, फिर ये क्या किया है कि रवि को 80% लॉस पे बेच दिया है, 80% लॉस पे कितना में 96 में बेच दिया है, कितना है 96 में। तो रबी के लिए क्या हो गया कि एक तो 120 में बेचा था, एक 96 में, यानी कि डिफरेंट कितना हो गया 24 हो गया। तो पहले प्रॉफिट कितना 20 रुपया कमाया था, इसके अतिरिक्त 4% और प्रॉफिट कमा लिया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 36 के 80% का 30%, यानी कि 36% है, 80% है और 30% है, इक्वल टू मान तो कोई संख्या का है, तो इक्वल टू कितना 216 दिया हुआ है। पहले ये देखो 36 से देख लो, ये 6 मरतबे कट जाएगा, कितने 6 से, यानी कि 36 6 से कट गए। फिर आप इसको क्या करो कि 6 से 6 पंचे 30 हो गए, और परसेंट में सबके 100 लगा हुआ है, सबके 100 लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे तो पहले आप 100 4 ये कर दो, मतलब 2 2 4 2 6, अब बाई में क्या आ जाएगा, तो ये 8 पंचे 40, यहाँ पे रख दो 40, अब कट कर दो कितना हो जाएगा आपका 2500, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी का 30वां पद ज्ञात करना है। 30वां पद का अर्थ हुआ कि मुझे कौन सा टी एन, अभी इस टाइप के और क्वेश्चन आए हुए थे, तो फर्स्ट टर्म मेरा दिया हुआ है कितना है 4 है। कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं, इस दोनों के बीच के अंतर जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है, यानी कि 4 है, 4 4 का अंतर है, तो 4 का अंतर है, तो 30वां पद मतलब क्या होता है 29 हो जाता है, एक कम हो जाता है 29, और कॉमन डिफरेंस कितना है आपका, तो कॉमन डिफरेंस 4 है, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 में 36 116, यानी कि 120 हो गए टोटल। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। इस टाइप के पहले भी क्वेश्चन आया था। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित अनुक्रम में अगले दो पदों का योगफल फाइंड करना है।
अगला जो क्वेश्चन है कि ए बी सी का रेशियो आपका दिया है, ए है, बी है, सी है। इसका रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? तो 60, 60 में से 15 चौका 60, 12 पंजे 60, आई 10 छक 60 हो गए। यानी कि 15, 12 और ये 10 के रेशियो में बांटा जाना था, परंतु गलती से क्या किया, 4, 5, 6 के अनुपात में उन्होंने बांट दिया। तो इसमें बोल रहा है कि इस वितरण के कारण सी को कितना अधिक धनराशि प्राप्त हुआ, परसेंट में पूछना है। तो सी के बाद में उसको कितना मिला है? तो 4, 5 और 6, मतलब सी के मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो, ये दोनों को ऐड करोगे, पूरा योगफल कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। कितना आ रहा है? तो 27, 10, 37। यूनिट का वैल्यू आपका दिया हुआ है 1110 है। कितने से कट जाएगा? 3 मरतबे, 7 की 3, 3, 9, 2, 11 है, यानी कि 3 से कट जाएंगे 30 मरतबे। तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा इसका? कितना हो जाएगा? तो 300 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 300। अगर इस रेशियो से बढ़ता, 6, 5, 11, 4, 15, कितना है? 6, 5, 11, 4, 15 है। 15 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे आपका दिया हुआ 1110 है। तो एक बार आप क्या कर दो, 15 सत्ते 105, 105 हो गए, और इधर 60, 15 चौका 60, 74 आ गए, यानी कि ठीक है। तो 1 यूनिट का ये वैल्यू दिया है, तो मुझे 6 यूनिट का कितना हो जाएगा? 6 यूनिट का वैल्यू निकालोगे तो 6 चौका 24, और 6 से 42, 42, 2, 44, 4, 4 आ गए, 4, 4 आ गए। तो ये कितना अधिक हुआ है? तो देखो कितना अधिक मिला है, तो 144 अधिक। सी को कितना मिला है? सी को 144 मिला है। तो कितना प्रतिशत अधिक मिला है? तो वही प्रतिशत निकाला, यानी कि 144, यानी कि मिलना था इसको 300, लेकिन मिल गया कितना? 444। तो 300 पे परसेंट निकाल लो, कितना हो जाएगा? 3 चौका 12, 3 अट्ठे 24, 48%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, दो संख्या का अनुपात कितना है? 3, 5 है, उनका लघुत्तम समावर्तक कितना है? 90 है। तो संख्या बताए। सबसे पहले देखो, इसको एलसीएम क्या होता है? एलसीएम आपके आ जाएंगे 15, 15 छक 90, कितना हुआ? 6 से हो गए, 6 से इसमें मल्टीप्लाई, 6, 3, 18, और 6, 5, 30, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 से इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। इस तरह से बना सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है कि अलजेब्रा के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सके ताकि दोनों एक साथ ना आए। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें अलजेब्रा में कितने अक्षर बन के बना है? ALGEBR अलजेब्रा है। इसमें देखो, ये कितने दो बार आए हुए हैं, कितने बार आए हुए हैं? 2 बार आए हुए हैं। तो टोटल मेरा संख्या इसमें कितना है? पहले 7 है। टोटल नंबर कितना हो गया? 7 है। और इसमें ये 2 बार आया है, तो पहले हम लोग अक्षरों को व्यवस्थित करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें क्या है? 7 फैक्टोरियल बाई कितना हो जाएगा? ये 2 बार है, यानी कि 2 फैक्टोरियल। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो यानी कि A फैक्टोरियल, इसमें हो गए कितना? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गए। नीचे हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा। उसके बाद में क्या कर दो, ऊपर वाले के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप 5 दूना 10, एक आ गए, और एक 4, 12, 12 छक 72, 72 7 14, और 7 7 50, यानी कि 50, 40 बाई 2, कट कर दो, ये 25 और इधर 20, ये आ गए। अब इसमें क्या दे रहा है कि ये एक साथ ना आने का तरीके क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले देख लो, ये एक साथ नहीं आने का तरीके है। तो सबसे पहले हम लोग, ये एक साथ कितने बार आ रहे हैं? तो देखो, इसमें जो आएगा 2 ए है। तो ये जो है, एक कंडीशन है जिसमें ये 2 2 बार आ रहा है। उसके बाद में क्या है? एल है, जी है, ई है,
बी है, आर है, बी और आर है, और आई, हाँ ये आपके आ गए। अब इसमें देखो, इसको छः मतलब एक दो तीन चार पाँच छः तरीके से इसको अब सजाते हैं, तो एक कितना हो जाएगा आपका, आपके कितना बन गए ये, 720 बन गए। अब ये जो कि ये शामिल है, नहीं शामिल का संख्या कितना हो जाएगा, तो 2520 है में से 720 घटा लो, कितना 720 घटा लो तो कितना हो जाएगा, 8 7 15, यानी कि 1800, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। तो आप इस तरह से एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर जो है 11th में भी है, वो चैप्टर एक बार देख लेना, जो कि क्लियर इसे हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, एक मूलधन 3 वर्षों में 944, 5 वर्षों में 1040 हो जाता है, तो दोनों परिस्थिति में साधारण ब्याज की रेट क्या है, समान है, तो मूलधन फाइंड करना है। सबसे पहले देखो 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, तो 944 हो जा रहा है, और 5 ईयर में कितना हो जा रहा है, तो 5 में कितना हो जा रहा है, 1040 हो जा रहा है। तो 2 वर्ष का अंतर कितना आ जा रहा है, तो अंतर देखो कितना है, 6 हो जाएगा, और 96 और 9 आ जा रहा है, 96, यानी कि 2 वर्ष में, 2 वर्ष में कितना है, 96 है, तो 1 वर्ष में कितना अंतर हो जाएगा, तो 1 वर्ष में हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो मुझे मूलधन, ये तो मेरा क्या है, पूरा पूरा ही मतलब मिश्रण है, तो यानी कि टी निकालने के लिए क्या करेंगे, 944 में से जो ब्याज होगा 3 वर्ष के वो निकाल देंगे, तो 1 वर्ष के ब्याज ए है, तो 3 वर्ष के लिए क्या होगा, 3 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 944 माइनस 144 होगा, 8 24, 4 12 2 14, तो यानी कि 0 0 और 8, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, एक आदमी घड़ी को इतना प्रतिशत लाभ पर बेची जाती है, यदि इतना अधिक पर बेचा जाता तो 19% का लाभ होता है। देखो, इतना अधिक पर बेचा जाता है, तो अब इतना अधिक पर बेचा जाता तो कितना 19% का लाभ होता है। तो सबसे पहले देखो डिफरेंट कितना है, यानी कि कितना है, 6.5 है, और ये 19 है, मतलब ये अंतर के कारण इतना अधिक आ रहा है, यानी कि घटाओगे तो कितना हो जाएगा ये, तो 13, यानी कि 12.5 यूनिट का वैल्यू आपका दिया हुआ है, 2500 है। तो 12.5 को हम लोग जानते हैं 1/8 भी लिखते हैं, और 1/8 का वैल्यू आपका 2500 है, और 1/8 को जब मल्टीप्लाई करेगा तो कितना, 2000, यानी कि 20 वाले, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक वस्तु 5510 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 4096 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, क्या है, हानि के बराबर, तो 7500 में बेचने पर लाभ हानि प्रतिशत मुझे फाइंड करना है। सबसे पहले देखो, ये इजीली होता है कि इसका सीपी निकालने के लिए, सीपी निकालते कैसे हैं, तो जब लाभ और हानि दोनों में क्या होता है, मतलब जो इतना में बेचा लाभ और इतना में हानि के बराबर है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों को ऐड कर देते हैं, 5 5, क्या है, एक में लाभ है एक में हानि है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, 10 प्लस में 4090। मैं प्रॉफिट और लॉस का एक वीडियो भी डाल रहा हूँ, उसमें देखना, आपका एक भी क्वेश्चन से नहीं छूटेगा, टोटल इसमें आ जाएगा, कवर हो जाएगा, 0 0, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 5 4 9, ये हो गया बाई 2, कितना हो गया, 4800, मतलब ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। अब इसको कितना पर बेचा गया है, 7500 में बेचा गया है, तो 7500 में बेचने पर, यानी कि 7500 घटा दो कितना, 48, तो इसमें से तो कितना होगा, 0 0 8 7 15, और 4 2 6 2700 हो गए, 2700 हो गए। टोटल कितना पे आपको देखना है, तो सीपी आपका कितना है, 48 है, यानी कि 2700 बाई कितना कर दो, 48, इसका सीपी आ गया, इंटू में 100 लेके चलो, देखो आपका आंसर आ जाएगा। तो कट करोगे कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट कर दो, ये 9 3 27, ये कितना, 16 3 48, तो 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट है, मतलब 50.26, यानी कि 5 से कट रहा है ना, जो कि ऑप्शन नंबर एक ही एक ऑप्शन है। तो इसमें जब भी पूछे कि जितना लाभ पे हुआ है उतना ही आपको हानि पे
उतना हानि के बराबर है, तो उसमें सीपी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, आपका सीपी आ जाता है। हाँ, ना है, ना है। खाली किशमिश खाएगा। हाँ हाँ, एक दे रहे, एक और ले लो। ये ले लो। और मम्मी के देना, लो। मम्मी के देना। अगला जो क्वेश्चन है, एक बर्तन में 100 लीटर दूध है, बर्तन से 10 लीटर दूध निकाल करके उसके जब उतना ही पानी मिला दिया जाता है, यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, यानी कि 3 बार टोटल दोहराना है, तो दूध का मुझे क्या पता करना, वॉल्यूम पता करना। जब भी इस तरह क्वेश्चन हो तो 3 बार निकालते हैं, यानी कि किसी का क्यूब होता है, इसमें क्यूब देखो कौन सा है, क्यूब आपको एक ही दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। बाद में कि बनाना कैसे है, सोल्व करने के लिए 100 है, इसमें से 1 माइनस कितना निकाला गया और टोटल कितना मिश्रण है, ये रहता है। 3 बार प्रक्रिया करना है, तो 100 इंटू कितना हो जाएगा, 10 250, यानी कि 9 बाई हो जाएगा 100, 9 बाई 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये आपको 3 बार जाएगा, कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 10 10 है, तो ये कितने हो जाएंगे, आपको मल्टीप्लाई करने पड़े पहले इससे, तो ये कट कर दो 2, और 9 9 81, 729 आ गया, 9 का क्यूब, और यहाँ पॉइंट लगा दो, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका मैंने पहले ही बता दिया था। अगला जो क्वेश्चन है, न्यूनतम पूर्ण वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कोई धनराशि 20% में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दुगुने से अधिक हो जाते हैं। अगर 20% है तो 20% का अर्थ कितना होता है, 1.2 होता है। वो 1 साल में करेंगे तो कितना है, दोगुने तो हो नहीं रहा है, कितना है, एक मतलब 1 दशमलव कुछ के अप्रोक्स में है। अगर इसमें 1.2 के हम लोग अगर 2 कर रहे हैं, तो ये लगभग कितना होता है, 144 के आसपास आ जाता है। अगर 1.2 को अगर 3 वर्ष के लिए करते हैं, तो ये कितना आ जाता है, लगभग 12 क्यूब कितना होता है, 17 28 होता है, यानी कि ये भी थोड़ा कम है। अगर 1.2 को 4 के साथ वो करते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करोगे तो फिर इसमें 12 से कर दो, तो 12 7 84, 12 मतलब 20 दशमलव आपको 7 के आसपास पहुंच जाता है, यानी कि ये कितना दुगुना हो गया, दुगुने से अधिक पूछा है ना, तो मिनिमम मुझे चाहिए ऐसे 8 वर्ष तो है, लेकिन मिनिमम के लिए मेरा 4 वर्ष होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, 4 वर्ष आपका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन ये कैसे था, तो मैंने बता दिया था ना कि जैसे 1 + R/100 होता है, इसमें 20 की वैल्यू रखोगे तो बाद में जो 20 रखेंगे तो 20 हो जाएगा, और 100 + 21 120, या बाहर डिवाइड करोगे तो 1.2 आ जाएगा, और इसमें वर्ड से आप कर करके चेक कर लो। अगला जो क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है क्या है कि x + 1/x = k है, स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, x² + 1/x² प्लस कितना होता है 2 = k² होता है। जबकि यहाँ पे मेरा इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, के दिया हुआ है, ऑलरेडी इसका वैल्यू दिया है, तो यानी कि k + 2 = कितना हो गया, k² हो गया। अब इसको क्या करो, या तो इस सबको इधर ले जाओ, तो क्या होगा, k² - k - 2, इसका इक्वेशन आप मतलब जब इसको गुणनखंड तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, k² - 2k + k, मतलब 2 में से 1 घटेगा तो कितना, -1 बच जाएगा, माइनस कितना है, 2 है। ये कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा, k - 2 + 1 कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा, k - 2 रहेगा, यानी कि k + 1 एक आ गया, और एक आ गया k - 2 आ गया, = में जीरो लेके चलना, इक्वेशन है जीरो लेके चलना। तो एक का वैल्यू कितना, k + 1 है, उधर करेंगे तो -1, और एक का वैल्यू k - 2 = 0 है, तो कितना हो गया, एक का 2, यानी कि एक का -1 और एक का 2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है कि 300 मीटर लंबी सड़क पर 16 बिजली के खंभे हैं, समान दूरी पर है, कितना है, समान दूरी पर, तो सड़क के दोनों छोर पे एक दूसरे का खंभा लगा है, तो दो क्रमागत खंभे के बीच मानते इस तरह से खंभे लगे हुए हैं,
और टोटल डिस्टेंस आपका कितना है, 300 मीटर दिया हुआ है। तो देखो टोटल जो खंभों के नंबर ऑफ जो पोल है टोटल कितना है, 16 है। तो 16 तो बीच में गैप होगा नहीं, क्योंकि एक तो शुरू में होगा, एक लास्ट में होगा। तो एक यहाँ से स्टार्ट हुआ तो एक कम हो जाएगा, यानी कि खंभे टोटल कितना हो जाएंगे मेरा, मतलब 15 बीच में गैप होगा, 15 गैप होगा, यानी कि दो खंभे मिलाकर कितना, मतलब एक गैप होगा। तो यानी कि एक कम हो जाएगा, 16 से एक कितना, 15 हो जाएगा। टोटल मुझे कितना है, 300 मीटर एरिया है, जिसमें 15 है, तो इससे आप डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा, यानी कि 20 मीटर, यानी कि दोनों के बीच की दूरी कितना है, 20 मीटर गैप है। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। बाद बाकी अभी इसका जो नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कब से एग्ज़ाम है, उसके बाद, उससे पहले आप लोग क्या करो कि जो भी मेन मेन टॉपिक है उसको मतलब अच्छे से देख डालो, जाकि एग्ज़ाम में जाकर एक अच्छे स्कोर कर सके। बाद बाकी इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, मैं अभी जस्ट कंटिन्यू वो टॉपिक डालने वाला हूँ, तो आप इस टॉपिक को देख लेना, तो आराम से इजीली आपको कम से कम 45 प्लस आपको मैथ में आ जाएंगे। थैंक यू।